स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन पे ये क्वेश्चन है। ये रेंच है ना। रेंच आप देखे होंगे है ना अपने घरों में। नट को टाइट करने या ढीला करने के लिए यूज किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होती है, नट फंसाई जाती है यहाँ इस इलाके में। फिर अगर टाइट करना हो तो इसको घुमाया जाता है, फिर उसके बाद अगर इसको ढीला करना है तो उल्टे डायरेक्शन में घुमाया जाता है कि नहीं। तो बेसिकली घुमाया जाता है, मतलब फोर्स लगाते हैं हम लोग रेंच पर, है ना, अपने हाथों से। तो फिर एक रोटेशनल इफ़ेक्ट पैदा होती है इस रेंच में, है ना। तो उसकी वजह से एक टॉर्क लगता है, तो वो टॉर्क उसको या तो टाइट करता है या ढीला करता है। तो अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक फोर्स 6 न्यूटन की लगाई गई है 30 डिग्री पे। देखो, ये बेवकूफ़ी हम लोग नहीं करते हैं कभी, है ना, कि एंगल पे लगा रहे हैं। हम लोग तो सीधा परपेंडिकुलर लगाते हैं। खैर, इसने कहा कि 6 न्यूटन लगाई गई 30 डिग्री पे और 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, ये जो रेंच का एक्सिस है उससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो फिर इससे क्या हुआ, ये जो टाइट था नट वो जस्ट ढीला हो पाया। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि कितना फोर्स मैं लगाऊं। अगर मैं सबसे कोने पे रेंच को पकड़ के फोर्स लगाऊं और परपेंडिकुलर लगाऊं, तो मुझे कितना फोर्स लगाना होगा कि फिर से वो ढीला हो जाए, है ना। पहले टाइट कर दो फिर से ढीला हो जाए। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पहला केस है, पहला सिचुएशन है, उससे मैं टॉर्क निकाल दूंगा कि रिक्वायर्ड टॉर्क कितना है, और वही टॉर्क मैं यहाँ से फिर उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग सॉल्यूशन। केस 1, जो रिक्वायर्ड टॉर्क है जिससे कि वो नट ढीला हो पा रहा है, वो क्या होगा। देखिए, फॉर्मूला तो आर क्रॉस एफ होता है, लेकिन हमारी जो आदत है, याद है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसकी आदत है। ठीक है, मेरी है आदत, शायद आपकी भी वही आदत होगी। अब देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर करना अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो मैं फोर्स को ही परपेंडिकुलर कर लूँगा। तो फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा। इस साइड 6 cos 30 डिग्री होगा और इस साइड क्या होगा, 6 sin 30 डिग्री। ठीक है, अब ये यहाँ पे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये 6 cos 30 डिग्री जो होगा वो उसी से पास कर जा रहा है एक्सिस से ही। तो उसकी वजह से टॉर्क क्या होगी, जीरो होगी। तो जो भी टॉर्क होगी वो 6 sin 30 डिग्री की वजह से होगी। तो वही मैं कह रहा था, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो कितना है, 6 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, और डिस्टेंस कितनी है, 8, है ना, सेंटीमीटर में। तो ये 6 2 से 6 कट गया, 3 हो गया, 8 3 24। तो ये आ गया 24 न्यूटन सेंटीमीटर। तो ये पहला केस हो गया। नेक्स्ट केस, है ना, नेक्स्ट केस कि जो रिक्वायर्ड टॉर्क है, अब मैं फोर्स से, है ना, देना चाह रहा हूँ, एफ फोर्स से, जो कि परपेंडिकुलर लग रही है। ठीक, तो टॉर्क क्या हो जाएगी, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ तो एफ ही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए, इन्हीं दोनों को ऑब्वियसली क्या करोगे, आप इक्वेट करोगे, क्योंकि दोनों एक ही बात तो कर रहे हैं, नट को ढीला कर रहा है। ठीक है, तो 1 = मैं 2 कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 24 न्यूटन सेंटीमीटर इक्वल टू एफ इंटू 16 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/16 न्यूटन। अब आप इसको 8 से, हाँ 8 से कट जाएगा, तो 8 3 24, 8 2 16, तो 3/2 यानी 1.5 न्यूटन। तो देखिए, आंसर से क्या शिक्षा मिली कि यहाँ पर मुझे 8 सेंटीमीटर पे, यानी रेंज को जब मैं बीच में पकड़ रहा था और वो भी एंगल पे फोर्स लगा रहा था, चाहते तो मैं यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लगाता तो अच्छा रहता, लेकिन एंगल पे जब मैं लगा रहा था तो 6 न्यूटन लगाना पड़ा फोर्स। ठीक है, तब जाके वो नट ढीला हो रहा था। और वही अगर मैं उस रेंच के सबसे एंड वाले पॉइंट पर मैं फोर्स लगाऊं और परपेंडिकुलर लगाऊं, तो 1.5 न्यूटन के फोर्स लगाने से मेरा काम चल जा रहा है, नट को मैं खोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगली बार से आप लोग ऐसा ही करना है ना, कोने में पकड़ना है रेंच को। खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।